Hello and welcome to the new series on 2 questions per day challenge. Well, the idea is very simple. A lot of students, they do cover a topic and they will not apply those concepts and attempt the JEE questions. उनके मन में होता है कि थोड़ा पहले और अच्छे से पढ़ लें and then I'm going to apply those concepts and then I'm going to try the JEE questions मेंस या एडवांस्ड के. ऐसे में क्या होता है कि they would end up that topic and they would rush towards the next topic और उस चक्कर में वो जेई वाले क्वेश्चंस ट्राई करना भूल जाते हैं, रुक जाते हैं और बाद में they will again get into the trap of revision and then do it. मेरा कोशिश है कि मैं आपको उस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाऊं और आपको इस 2 क्वेश्चंस में लेकर चलूं ताकि इट विल बिल्ड एन हैबिट. देखो आइडिया बहुत सिंपल है. आपके मन में जो एक डर होता है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, विच स्टॉप्स यू, डर ही आपको रोकता है आगे बढ़ने से. इस बात को याद रखना. अगर हम डर पे काबू कर पाए, उसको हम डरा पाए, देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. क्या होगा, हो सकता है आगे फेलियर मिले या सक्सेस मिले, बट हम आगे तो बढ़ेंगे. इस बात का ध्यान रखना. आप बहुत सारे एड्स देखते हो कि डर के आगे जीत है. कहीं ना कहीं उन बातों में कुछ सच्चाई है. हाँ, उसमें ग्लैमर ऐड कर दिया जाता है कि डर के आगे जीत है, जंप कर जाओ पहाड़ वहाड़ से, माउंटेन से. Well, that's not the thing which you should do. बिल्कुल ऐसा हरकत मत करना. It's just like कि अपने डर को काबू करो और आगे बढ़ो और फिर आपको सीखने मिलेगा कि कहां पे हम गलत हैं, कहां पे हमारी कमी रह गई थी. आप उसको सही करोगे एंड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट और मे बी द नेक्स्ट अटेम्प्ट आप सक्सेस करोगे. वो सिंपल सी बात है ना बच्चों. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और मैं क्या करूंगा, एवरीडे आई एम गोना पुट द 2 क्वेश्चंस. एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस या एडवांस्ड में उसी कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं. एंड टू इफ यू वांट टू लर्न दोस कॉन्सेप्ट इन डिटेल, आप जाके पूरे क्लास का वीडियोस देख सकते हो. ठीक है बच्चों. तो आज का जो मेरा टॉपिक है, हम उसको रोटेशनल ईएमएफ पे कर रहे हैं. एएमआई के कॉन्सेप्ट है रोटेशनल ईएमएफ. उस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था जेईई में, हम उसको करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद वन मोर एग्जांपल और फिर हम उस पे आएंगे. तो रोटेशनल ईएमएफ क्या बोलता है? रोटेशनल ईएमएफ का जो थ्योरी है बच्चों, वो बोलता है रोटेशनल ईएमएफ. इट सेज दैट if a conductor is rotating in a magnetic field, let's suppose like this way with omega, then इसके across, इसके ends के across एक EMF develop होगा and that EMF, my dear kids, is given as 1/2 B omega L square, where L is the length of this conductor or B is the magnetic field and omega is the angular velocity with which it is rotating. सिंपल सी बात है ना. Now, इसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे और भी इसको मॉडिफाई कर सके, इसको इम्प्रोवाइज कर सके, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ताकि हम जेईई के क्वेश्चंस को हैंडल कर सके. वन क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू पीपल, जस्ट टू हैव द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. लेट अस से बच्चों कि एक रॉड है और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, 1, 2 एंड 3. ईच लेंथ आई एम गिविंग इक्वल वैल्यू, लेट्स से L पार्ट इसको भी रख लो एंड दिस इज गोना बी अगेन द L पार्ट, L length of this part of the rod. 3 segments इसको हमने बाइसेक्ट करा, इसको डिवाइड किया. Let's say this is end A, इसको मान लो आप B, C और इसको मान लो D. About this axis ये रोटेट कर रहा है, हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? What are they going to ask you is find the induced EMF. Find the induced EMF or potential difference between the A, D, C, D, DB, कुछ भी पूछ सकता है. नो, they can ask you anything. So I'm going to just frame couple of questions for you. You have to find the potential difference between the two, the term A और D कर लेते हैं ना, A and D. You should tell me the potential difference between A, C तो आप easily निकाल सकते हो. AD हो गया, AB कर लो, AB या फिर AC कर लो and then potential difference between let's say CD and maybe the fourth one, potential difference between AB, क्योंकि जो अपने को ऐसे भी find out करना होगा. अब CD का पूछ सकता है. They can also ask you the potential difference between DB. These are the possible questions what they can ask you. कहानी बड़ा सिंपल है. When we apply this formula, this is only for the potential difference between the extremes of the rod, extremes of the conductor. मैंने क्लास के लेक्चर में बता रखा है आपको.
ठीक है बच्चों। अब देखो मेरे को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पहला स्टार्ट करते हैं फटाफट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, इसको हो गया फोर्थ वन है ना, फोर्थ पार्ट जो हमारा है, दिस इज द फोर्थ पार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज विल बी नथिंग बट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप इसको लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी कुड बी रिटन एज VA minus VB and that is going to be 1 upon 2 B आपका ओमेगा, and this entire length my dear kids is going to be 3L, तो 3L का होल स्क्वायर कर दो, well that is going to be 1 upon 2 or you can say 9 upon 2 B omega L square। सिंपल सी बात है, तो हमने इसको तो कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं VAD, AD को निकालना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, what am I supposed to do, इस लेंथ को वी कैन टारगेट दिस लेंथ ओनली, हम लोग सिर्फ इस लेंथ को करेंगे। तो एक और हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाले को देखते हैं, लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AD, दैट्स गोना बी VA minus VD and that should be equal to 1 upon 2 B omega, well this length is going to be how much, 2L, that length is going to be 2L whole square and that should be 4 upon 2। आप इसको कैंसिल कर सकते हो 2, but let me just write this way, क्योंकि बाद में अगर if you have to do some sort of subtractions तो हम इसको easily कर पाएंगे। तो VAD भी हमारा easily निकल गया, कोई दिक्कत। VAC again not a problem, VAC, तो बच्चों this is the second part, you know, potential difference between A and C। So VAC should be equals to VA minus VC and that's going to be 1 upon 2 B omega L square, because the length between AC is how much, just L, so we're going to get what, 1 upon 2 B omega L square। Let's say this is the third part of it, all good। now अभी हमारा A भी हो गया, अब आते हैं CD पे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, potential difference between these two segments C and D will not depend upon any other part, और भी किसी लेंथ पे वो डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। तो CD क्या होगा, हम ऐसे कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AD माइनस AC। सो इसका थोड़ा सा आप इसको देख लो, इसको लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, आप देख लो थर्ड वन है ना, पोटेंशियल ऑफ ACD है ना, CD, well CD should be VC minus VD। देखो VC minus VD कहां से आ जाएगा, if I subtract the 2 from 1, this could be obtained as subtracting 2 from 1, right? तो 1 minus 2 should give you how much, देख लो 1 minus 2, तो VA minus VD आप ब्रैकेट रख लो, एंड यहां पे क्या हो जाएगा VA minus VC, VA minus VC। तो वंस यू ओपन द ब्रैकेट बच्चों, आपको क्या मिल जाएगा, VCD should be VA cancel and VC would be here because negative negative positive minus VD। देखो VCD यही तो चाहिए मेरे को, है ना, सिंपल सा तरीका है। तो 1 minus 2 किया था हमने, we have done 1 minus 2, तो 4 upon 2, let us use that, we have 4 upon 2 B omega L square minus 1 upon 2 B omega L square and that is going to give you 3 upon 2 B omega L square। भैया ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। तो हमने इसको भी फिनिश कर लिया। अब बचा हमारा VDB, DB क्या हो जाएगा आप देख लो, VAB minus VAD। तो इसको मैं और भी सिंपल तरीके से करके दिखाता हूं आपको, VDB should be equals to VA, आप यहां देख लो VAB minus VAD है ना, VAD। तो आपका क्या हो गया, वैल्यू निकाल लो फटाफट। तो VAB क्या हो गया देख लो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 upon 2 B ओमेगा, टोटल लेंथ कितना बच्चों 3L, तो 3L होल स्क्वायर माइनस VAD, तो आपका हो जाएगा 1 upon 2 B ओमेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 1 upon 2 B ओमेगा। ए लेंथ कितना हो गया बच्चों 2L है ना, आप आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग दिस, 2L होल स्क्वायर। बाकी सॉल्व कर लो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। कितना हो गया 9 upon 2 4 upon 2, तो कितना हो गया 5 upon 2 B ओमेगा L स्क्वायर। क्लियर है ना, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड बी नोइंग, और इस पे जेई क्वेश्चन पूछता है। तो फटाफट हम आते हैं जेई के क्वेश्चन में जो हमको पूछा गया था। उसके पहले बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाना चाहता हूं, आपको एक बात और आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए बिफोर यू जंप इनटू दैट। देखो आइडिया बहुत सिंपल है, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, क्योंकि जेई का एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है कि भैया वो एक फिक्स्ड टाइप के कॉन्सेप्ट पे, उस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर इफ वी कुड जस्ट स्ट्रेंथन दोस टू कॉन्सेप्ट्स, हमारा काम लाइफ में आसान हो जाएगा। और ये अच्छा तरीका होता है अप्रोच करने का, और आपको
प्रॉब्लम्स पता चलेगा कि वेर यू लैगिंग फॉर यू कैन नॉट सॉल्व द जेई क्वेश्चन। आप उसको फिर स्ट्रेंथन करो, उसको तरीका है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, आपके टीचर हैं, वीडियोज हैं, आप उसको देखो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो इस टाइप के, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा और जरूरी है ना, वो जरूरी है। देखो लाइफ में ना एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आजकल एक बहुत ही एक डिबेट चला रहता है कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क। देखो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क हमेशा बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, ये मत करो मत करो। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, प्लानिंग स्मार्टली करो, काम तो आपको मेहनत तो हार्ड करना ही पड़ेगा। डू द स्मार्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूट दैट प्लानिंग विथ योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है एंड इट विल कंज्यूम टाइम एंड यू हैव 24 आवर्स लाइक एवरीवन एल्स हैज, और आपको उसी 24 आवर्स में अपने काम को करना है। सो प्लान स्मार्टली, वर्क हार्डली, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोई स्मार्ट वर्क आप अगर सोचते हो कि सर आई एम गोना अप्लाई अ शॉर्टकट, तो शॉर्टकट के पीछे भी बहुत सारा हार्ड वर्क उस कॉन्सेप्ट को सीखने में और उसको प्रैक्टिस करने में, उसको मास्टरी करने में गया होगा बच्चों। सो प्लान स्मार्टली एंड वर्क हार्ड टू हैव द सक्सेसफुल फ्यूचर। चलिए एक आपको और प्रश्न करवाता हूं मैं, नंबर 2 पे देखते हैं। लेट अस से दैट बच्चों कि इफ आई हैव अ रॉड, और बच्चों इसमें हमारा इसका जो मैंने कुछ एक पार्ट ले लिया, ओके लेट्स से दिस इज एल, आप इसको मान लो एल ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस लेंथ इज एल एंड इवन दिस लेंथ बच्चों इज गोना बी एल, दिस लेंथ इज आल्सो इज एल। नाउ दिस इज योर नॉन कंडक्टिंग पार्ट, ये आपका नॉन कंडक्टिंग पार्ट हो गया। So let us say, and it is rotated with a velocity omega. Let's say this is A, this is your B, and this is your segment C. आपका end C है. This is non-conducting. This is non-conducting. And since it is non-conducting, no matter how much you rotate or whatever you do, EMF will not be introduced across this segment AB. So the EMF that would be introduced or induced will only be across this conducting part. और इसको मान लो एक conducting part है. This is the conducting और conductor मान लो. So the EMF induced in this case will be only be across B and C. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग अगर इससे बोलेंगे कि भैया इसके रॉड के अक्रॉस EMF निकालो, find the induced EMF, find induced EMF, तो प्लीज आप हाफ B ओमेगा 12 स्क्वायर नहीं करना, because over here EMF induced नहीं होगा, because that's a non-conducting material. आपको करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसके अक्रॉस चाहिए। So बच्चों induced EMF will be equals to the EMF induced, अरे यार induced across BC, इसी के अक्रॉस जो EMF होगा वही आंसर होगा। और just now we have seen how to find the EMF induced across this, तो आप सिंपल लिखोगे EMF will be VB minus VC, और क्योंकि पॉजिटिव होता है दिस इज गोना बी हायर पोटेंशियल। ये मैंने सारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वेरी इन डिटेल मैनर इन द वीडियो। लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जाकर देखना, तब जाकर बात और अच्छे से गहरे तरीके से समझ में आएगी बच्चों, है ना। सो VB माइनस VC कितना हो गया, बड़ा सिंपल सा तरीका, हम लोग क्या करेंगे फटाफट 1/2 B ओमेगा L टोटल माइनस इसका लगा दो, है ना, तो 2L होल स्क्वायर माइनस L होल स्क्वायर, अरे भैया इसको भी लिख दो 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों 3/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इंड्यूस्ड अक्रॉस BC। तो यही इंड्यूस्ड EMF रहेगा अक्रॉस आपका AC भी रहेगा, क्योंकि इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। ये बात समझ में आ गई जी। तो इसी बात पे JEE 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस का क्वेश्चन है, JEE 2013 JEE मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, JEE मेंस 2013 में पूछा गया था, लिखा 2013 में पूछा गया था। उसमें क्या था कि एक टेबल पे एक थ्रेड से जो कि ऑफ सर्टेन लेंथ है, उसमें एक रॉड बांध दिया गया था और इसको पूरा घुमाया गया था, समझ लो। एक हॉरिजॉन्टल टेबल इज केप्ट ऑन दैट रॉड ऑफ सर्टेन लेंथ वाज टाइड टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग नॉन कंडक्टिंग था, उससे घुमाया जा रहा है, तो आपको इंड्यूस्ड EMF निकालना है, वही क्वेश्चन था। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक टॉप व्यू ऑफ टेबल दिखा देता हूं। तो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द टेबल एंड इन ऑन दिस टेबल विद द सेंटर देयर वाज अ स्ट्रिंग कनेक्टेड, और स्ट्रिंग का लेंथ था 2 टाइम्स ऑफ L, है ना, ये स्ट्रिंग लेंथ था बच्चों 2L, और इस स्ट्रिंग से विद दिस स्ट्रिंग रॉड, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L वाज कनेक्टेड, इसका लेंथ था बच्चों L। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ JEE 2013 मेंस एंड दिस वाज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। आपको निकालना था इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF।
कोई नहीं, इसको मान लो, देखो ए बी। नाउ इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप इसको पता 10 सेकंड में 10 सेकंड्स में कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं आएगी। फटाफट क्या कर देंगे बच्चों, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम इसको कितना जल्दी कर सकते हैं, आप देख लो। आप इसको टोटल लेंथ ले लो 1/2 बी ओमेगा, टोटल लेंथ विल बी 3L, तो 3L का बच्चों होल स्क्वायर माइनस इसके क्रॉस हटा दो क्योंकि ये तो हमारा नॉन कंडक्टिंग है। सो 1/2 बी ओमेगा 2L होल स्क्वायर, फटाफट सॉल्व कर लोगे। 9 - 4 5, आंसर हो गया 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बच्चों दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ जेई 2013, 10 seconds, है ना। तो दिस इज गोना बी टेकिंग जस्ट 10 seconds. That's all for this video lesson, guys. And in the next video lesson, I'm going to come up with the 2 more questions. Of one going to be the practice from my side and one will be from the JEE Mains or Advanced. हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और अगर आपको पसंद आता है, कुछ ही आपके किसी भी फायदे का होता है, तो मैं मानूंगा मेरा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा. The thing which I'm starting would be a success. All good, बच्चों. And also let me know if you want to have these kind of videos on any particular topic. I'm going to make on that. All good? So keep learning and keep studying. I'm going to see you in the next video. And do not forget to like, share and subscribe if you like the way I teach and if you like this initiative of mine. All good? Take care.